हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास में एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और उसमें भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का, क्योंकि उसे निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह एकादशी 24 व्रतों के बराबर, जाने की साल भर के 24 एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति कराती है। और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और साथ ही साथ इस एकादशी पर जल दान की सबसे ज्यादा महत्ता बताई गई है। आपको अपनी समर्था के हिसाब से जल दान करना चाहिए और अगर ज्यादा समर्था हो तो मीठे शरबत का दान करना चाहिए, क्योंकि जल दान ही परलोक में सार्थक माना गया है। यही आपके कर्मों को सुनिश्चित करता है। पुण्य की बढ़ोतरी के लिए जल दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास में गर्मी बड़े प्रचंड रूप पर पड़ती है। तो ऐसे में जल दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। और इसी के साथ साथ छाता दान और जूतों का दान भी किसी सुयोग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास में जूतों का दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर सीधा विष्णु लोक को जाता है और उससे कभी फिर वह वापस कभी भी धरती पर नहीं आता। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महत्व में सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महत्व का 17वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 16 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल रहकर शक्करा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे देवव्यान, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म के बारे में सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म के बारे में भी कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य यानी कि शक्ति से असाध्य है। इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायक माना गया है। तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन काम कर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्यमान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण ना करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको प्राप्त होता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल एकादशी का जो फल होता है, उसको हे भीमसेन तुम ध्यान पूर्वक सुनना। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से ही हो जाता है। हे वृकोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी काशी होती हैं, वे सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन धान्य पुण्य पुत्र और आरोग्य को देने वाली हैं। नर व्यागर उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती हैं, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक विशाल काय, कृष्ण वर्ण, दंडपात से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी सौम्य स्वभाव, चक्रधारी
और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां पर आते हैं और उसको बैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान करना, श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करने से प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद की प्राप्ति करता है। इसीलिए इस निर्जला एकादशी का हर किसी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।